बिहार में बड़े खेल की तैयारी में बीजेपी साइलेंटली कर रही जुगाड़। बीजेपी की नई रणनीति जेडीयू से आत्मनिर्भर बनने की तैयारी। 117 का आंकड़ा पार, बहुमत से कुछ कदम दूरी पर बीजेपी। बिहार में सत्ता बदलने की आहट, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। बिहार की राजनीति इस वक्त एक बेहद दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा है। इसी वजह से राज्य की सियासत में असमंजस और कयासों का दौर जारी है। नीतीश कुमार की खामोशी ने इस पूरे सियासी घटनाक्रम को और भी रहस्यमय बना दिया है। ना तो उन्होंने अपने अगले कदम को लेकर कोई स्पष्ट संकेत दिया है और न ही सत्ता परिवर्तन की टाइमलाइन पर कुछ कहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोलने से परहेज किया है। पार्टी फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने में जल्दबाजी नहीं दिखा रही है, लेकिन एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। बिहार की राजनीति में खुद को आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति। अब तक बीजेपी राज्य में सत्ता की साझेदारी तो रही है, लेकिन वह लंबे समय से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के सहारे ही सरकार में बनी रही है। लेकिन मौजूदा हालात में पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी खुद के दम पर मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में पहुंच रही है। राज्यसभा चुनाव के बाद बने सियासी समीकरणों ने बीजेपी के आत्मविश्वास को और मजबूत किया है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने सभी सीटें जीत ली, जबकि विपक्ष के पास नंबर गेम होने के बावजूद वह एक भी सीट नहीं जीत सका। इस चुनाव में बीजेपी की रणनीति बेसटीक मानी जा रही है, जिसने विपक्ष को पूरी तरह से चौंका दिया। खासतौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ बागी विधायकों की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में अहम रही। कांग्रेस के 3 विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिला। अब बीजेपी की नजर इन्हीं बागी विधायकों पर है। पार्टी उन्हें अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि विधानसभा में अपनी संख्या और मजबूत की जा सके। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस चाहकर भी इन विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इनके पीछे एक बड़ा तकनीकी कारण है। दरअसल अभी तक बिहार में कांग्रेस विधायक दल का नेता ही नहीं चुना गया है। विधायक दल का नेता और व्हिप नियुक्त न होने की वजह से पार्टी अपने विधायकों को औपचारिक रूप से निर्देश जारी नहीं कर पाई है। इसी कारण राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूरी बनाने वाले विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करना आसान नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी को अब एक नई उम्मीद नजर आ रही है। अगर कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो उनकी सदस्यता भी बची रह सकती है और बीजेपी का संख्या बल भी बढ़ सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो स्थिति बेहद रोचक है। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास 89 सीटें हैं, जबकि जेडीयू के पास 85 सीटें हैं। एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के पास कुल 28 विधायक हैं। इनमें चिराग पासवान की पार्टी के 19, जीतन राम मांझी के 5 और उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक शामिल हैं। अगर इन 28 विधायकों को बीजेपी के 89 विधायकों के साथ जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या 117 तक पहुंच जाती है, जो बहुमत के आंकड़े से महज 5 सीटें कम है। ऐसे में अगर कांग्रेस के 4 विधायक बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो पार्टी बहुमत के बेहद करीब पहुंच सकती है और जेडीयू पर उसकी निर्भरता काफी हद तक कम हो सकती है। हालांकि पूरी तरह से जेडीयू से दूरी बनाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि केंद्र की राजनीति में उसे जेडीयू के समर्थन की जरूरत बनी रहेगी। लेकिन बिहार में बीजेपी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार आखिर कब तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और उनके बाद सत्ता की कमान किसके हाथ में जाएगी। बिहार की राजनीति में जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक उलटफेर संभव है। बीजेपी की रणनीति, कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरी और नीतीश कुमार की चुप्पी, ये तीनों मिलकर एक नई सियासी कहानी लिखने की ओर बढ़ रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बीजेपी कब अपना मुख्यमंत्री चेहरा सामने लाती है और क्या वह वाकई जेडीयू के बिना सरकार चलाने की स्थिति में पहुंच पाती है या नहीं। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति में अगले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं और हर फैसला राज्य की सत्ता की दिशा तय करेगा।